नमस्कार। आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 452 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 452 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके आपको दिया जाएगा। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मिली पराजय के बाद विपक्ष ने जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया, वह उसके राजनीतिक और साथ ही बौद्धिक दिवालियेपन का ही परिचायक है। यह लगभग तय है कि संख्या बल के अभाव और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया के चलते विपक्ष की यह पहल सफल नहीं होने वाली। फिर भी यदि वह ऐसा कर रहा है तो जाहिर है कि खबरों में आने और यह शोर मचाने के लिए कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए उसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा ही शोर बिहार में SIR के समय मचाया गया था, पर सब जानते हैं कि चुनावों में विपक्ष को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार कह चुका है कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वह इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देने वाला। जिस तृणमूल कांग्रेस को SIR पर सबसे अधिक आपत्ति है और जिसकी पहल पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट से केवल निराशा ही हाथ नहीं लगी है, बल्कि उसकी फटकार का भी सामना करना पड़ा है। पैरा लगता है तृणमूल कांग्रेस इससे खींची है कि SIR पर बंगाल प्रशासन की अड़ंगेबाजी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बंगाल प्रशासन की निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला ही है। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट
बंगाल में SIR को लेकर और सुनवाई करने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ है कि वहां जारी SIR में कोई गड़बड़ी नहीं। यदि इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सोच रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की उनकी कोशिश उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ प्रदान करेगी और वे देश की जनता का ध्यान खींचने में सफल हो जाएंगे, तो यह एक तरह का दिवा स्वप्न ही है। यदि विपक्ष की यह योजना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित कर वह चुनाव आयोग को लांछित करने में सफल हो जाएगा, तो इसे भी उसकी एक गैर जरूरी राजनीतिक कवायद ही कहा जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में आयोग के प्रति न केवल देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल की है। झूठे आरोपों के सहारे एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करना राजनीतिक आत्मघात के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं, वे इसी आयोग की ओर से कराए गए चुनावों के जरिए ही सत्ता में हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मिली पराजय के बाद विपक्ष ने जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया, वह उसके राजनीतिक और साथ ही बौद्धिक दिवालियेपन का ही परिचायक है। यह लगभग तय है कि संख्या बल के अभाव और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया के चलते विपक्ष की यह पहल सफल नहीं होने वाली। फिर भी यदि वह ऐसा कर रहा है तो जाहिर है कि खबरों में आने और यह शोर मचाने के लिए कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए उसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा ही शोर बिहार में SIR के समय मचाया गया था, पर सब जानते हैं कि चुनावों में विपक्ष को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी भी अनदेखी
न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार कह चुका है कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वह इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देने वाला। जिस तृणमूल कांग्रेस को SIR पर सबसे अधिक आपत्ति है और जिसकी पहल पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट से केवल निराशा ही हाथ नहीं लगी है बल्कि उसकी फटकार का भी सामना करना पड़ा है। पैरा लगता है तृणमूल कांग्रेस इससे खींची है कि SIR पर बंगाल प्रशासन की अड़ंगेबाजी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बंगाल प्रशासन की निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला ही है। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में SIR को लेकर और सुनवाई करने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ है कि वहां जारी SIR में कोई गड़बड़ी नहीं। यदि इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सोच रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की उनकी कोशिश उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ प्रदान करेगी और वे देश की जनता का ध्यान खींचने में सफल हो जाएंगे, तो यह एक तरह का दिवा स्वप्न ही है। यदि विपक्ष की यह योजना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित कर वह चुनाव आयोग को लांछित करने में सफल हो जाएगा, तो इसे भी उसकी एक गैर जरूरी राजनीतिक कवायद ही कहा जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में आयोग के प्रति न केवल देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल की है। झूठे आरोपों के सहारे एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करना राजनीतिक आत्मघात के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं, वे इसी आयोग की ओर से कराए गए चुनावों के जरिए ही सत्ता में हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मिली पराजय के बाद विपक्ष ने जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया, वह उसके राजनीतिक और साथ ही बौद्धिक
दिवालियेपन का ही परिचायक है। यह लगभग तय है कि संख्या बल के अभाव और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया के चलते विपक्ष की यह पहल सफल नहीं होने वाली। फिर भी यदि वह ऐसा कर रहा है तो जाहिर है कि खबरों में आने और यह शोर मचाने के लिए कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए उसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा ही शोर बिहार में SIR के समय मचाया गया था, पर सब जानते हैं कि चुनावों में विपक्ष को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी भी अनदेखी ना की जाए कि सुप्रीम कोर्ट ना जाने कितनी बार कह चुका है कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वह इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देने वाला। जिस तृणमूल कांग्रेस को SIR पर सबसे अधिक आपत्ति है और जिसकी पहल पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट से केवल निराशा ही हाथ नहीं लगी है, बल्कि उसकी फटकार का भी सामना करना पड़ा है। पैरा लगता है तृणमूल कांग्रेस इससे खींची है कि SIR पर बंगाल प्रशासन की अड़ंगेबाजी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बंगाल प्रशासन की निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला ही है। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में SIR को लेकर और सुनवाई करने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ है कि वहां जारी SIR में कोई गड़बड़ी नहीं। यदि इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सोच रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की उनकी कोशिश उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ प्रदान करेगी और वे देश की जनता का ध्यान खींचने में सफल हो जाएंगे, तो यह एक तरह का दिवास्वप्न ही है। यदि विपक्ष की यह योजना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित कर वह चुनाव आयोग को लांछित करने में सफल हो जाएगा, तो इसे भी उसकी एक गैर जरूरी राजनीतिक कवायद ही कहा जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में आयोग के प्रति न केवल देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल की है। झूठे आरोपों के सहारे एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करना राजनीतिक आत्मघात के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं, वे इसी आयोग
की ओर से कराए गए चुनावों के जरिए ही सत्ता में हैं। स्टॉप।